क्या वाकई राजस्थान भाजपा में सब कुछ ठीक चल रहा है? दरअसल प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का बांसवाड़ा दौरा राजनीतिक हलकों में नई चर्चाएं छेड़ गया है। उदयपुर से सड़क मार्ग से जैसे ही उनका काफिला आसपुर पहुंचा, प्रताप सर्किल पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। दृश्य कुछ ऐसा था कि मानो कार्यकर्ताओं के बीच आज भी उनकी पकड़ मजबूत हो और भावनात्मक जुड़ाव बरकरार हो। मगर इसी गर्मजोशी भरे स्वागत के बीच एक दूसरी तस्वीर भी सामने आई। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने ग्राम पंचायतों में पिछले 2 सालों से बजट आवंटन न होने, विकास कार्यों में तेजी न आने और क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर अपनी नाराजगी भी वसुंधरा राजे के सामने रखी। यह सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि शिकायतों और अपेक्षाओं का मंच भी बन गया था। कार्यकर्ताओं की यह पहल अपने आप में संकेत देती है कि वे अब भी वसुंधरा राजे को एक प्रभावशाली राजनीतिक चेहरा मानते हैं, जिन तक अपनी बात पहुंचाई जा सकती है। हालांकि इन शिकायतों पर वसुंधरा राजे ने कोई भी सार्वजनिक या फिर स्पष्ट प्रक्रिया नहीं दी। उन्होंने बातें सुनी, मुस्कुराई और फिर काफिला उनका आगे बांसवाड़ा के लिए रवाना हो गया। राजनीति में कई बार शब्दों से ज्यादा चुप्पी मायने रखती है और ये चुप्पी संयम भी हो सकती है और बदलते हालातों की एक स्वीकृति भी। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम को राजस्थान की मौजूदा राजनीतिक पृष्ठभूमि से अलग करके नहीं देखा जा सकता। राज्य में सत्ता का औपचारिक केंद्र अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हाथों में है। एक नया चेहरा, एक नई कार्यशैली और संगठन से उभरा नेतृत्व अब प्रशासन की कमान संभाले हुए है। एक समय था जब राजस्थान बीजेपी का प्राय वसुंधरा राजे को माना जाता था। 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे का संगठन और प्रशासन दोनों पर मजबूत प्रभाव था, मगर अब शक्ति संतुलन शायद बदल चुका है। ऐसे में जब बांसवाड़ा में कार्यकर्ता अपनी शिकायतें एक पूर्व मुख्यमंत्री के सामने रख रहे थे और वे सीधे तौर पर कोई भी आश्वासन या फिर प्रतिक्रिया नहीं देती है, तो ये पावर शिफ्टिंग की वास्तविकता को भी दर्शाता है। यह संकेत देता है कि निर्णय और क्रियान्वयन की अंतिम जिम्मेदारी अब किसी और के हाथों में है। वसुंधरा राजे की मुस्कुराहट को कुछ लोग राजनीतिक परिपक्वता कह रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे बदलते सियासी समीकरणों में संतुलन साधने की रणनीति भी मान रहे हैं। बांसवाड़ा और आसपुर का ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें एक साथ 2 तरह की तस्वीरें नजर आती है। एक और जहां समर्थक आज भी वसुंधरा जैसा नेता के नारे लगा रहे हैं और दूसरी तरफ जहां शिकायतों पर कोई भी सीधी प्रतिक्रिया नहीं मिलती। ये वही दौर है जहां अनुभव और नया नेतृत्व एक साथ मौजूद है, मगर शक्ति का औपचारिक केंद्र शायद अब बदल चुका है। राजस्थान की राजनीति में यह संक्रमण का समय है। वसुंधरा राजे का जनाधार और राजनीतिक अनुभव अपनी जगह है, मगर प्रशासनिक निर्णयों की कमान अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास है। और ऐसे में बांसवाड़ा का ये दौरा महज एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि बदलते शक्ति संतुलन का प्रतीक भी बन गया है। ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या यह संतुलन इसी तरह बना रहेगा या फिर आने वाले समय में राजनीतिक भूमिका और भी स्पष्ट होगी। फिलहाल बांसवाड़ा की यह तस्वीर यही बताती है कि स्वागत में उत्साह है, शिकायतों में बेचैनी है और सियासत में एक नया दौर आकार ले रहा है।